गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास के लिए है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है, और प्लास्टिक क्यों हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको हम रिसाइकल, प्लास्टिक को हमें रिसाइकल क्यों करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर में देखिए आप, नेचुरल फाइबर आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और एनिमल। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिले उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है आप देख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर आर टेक्सटाइल फाइबर मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग नेचुरल मटेरियल और पेट्रोकेमिकल। जो नेचुरल केमिकल से यूज करके हम फाइबर बनाए, या फिर हम पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसका, जैसे नाइलॉन होता है, नाइलॉन किससे बना हुआ है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, ये बिल्कुल अपना फर्स्ट मैन मेड फाइबर है नाइलॉन जो है, जिसमें हम पूरा का पूरा केमिकल का यूज करके हम इस फाइबर को बनाते हैं। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं, और इसका यूज करके नेचुरल मटेरियल और पेट्रोकेमिकल मटेरियल को हम यूज करके इन फाइबर को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर होते क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अपने स्लाइड में दिख रहा है, जैसे इट्स सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर विच कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर किससे, सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? पॉलीमर से। और पॉलीमर कैसे बनते हैं? एक स्मॉल यूनिट जिसे हम मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन की फॉर्म, लॉन्ग चेन जैसे आपको दिख रहा होगा, एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूँ। जैसे कोई वर्ड है इंग्लिश में, जैसे हम बोलते हैं कोई भी एक वर्ड, वो किससे मिलके बना होता है? अल्फाबेट से। ठीक है, वैसे ही पॉलीमर किससे आप अल्फाबेट को समझिए मोनोमर, और एक वर्ड को आप समझिए पॉलीमर। जैसे एक वर्ड बनाने के लिए हमें अल्फाबेट को जोड़ना होता है, वैसे ही पॉलीमर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे एक जो सिंगल यूनिट जिसको हम मोनोमर बोलते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्च का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्टार्च कैसे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज का आप देख सकते हो, जैसे एक ये स्मॉल जो कंपाउंड है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? मोनोमर। ये है सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस तरह के जो सेल्यूलर है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है अपने आप में। ठीक है, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म बनाएंगे? स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आप दिख रहे हैं लॉन्ग चेन, इन्होंने फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर रखी है इन्होंने, और क्या बना रहे हैं? पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर्स का, इस मोनोमर्स इज ए सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है, that can bond with other identical molecules to form polymers through a process called polymerization। ठीक है, पोलीमराइजेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं? मोनोमर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर देखिए, पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड इन विच पोली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन यूनिट। जब बहुत सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। Hence, polymer are large molecule made up of several molecule और monomer linked together। ठीक है, जो पॉलीमर होता है वो कैसे बनता है? बहुत सारी स्मॉल यूनिट जब आपस में ज्वाइन होती है तो एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर। ऑल सिंथेटिक फाइबर सच एज रेयन, नायलॉन आर पॉलीमर। पॉलीमर आर फाउंड इन नेचर। कौन सा पॉलीमर जो है नेचर से मिलता है? कॉटन। ठीक है, कॉटन इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिंगल यूनिट और मोनोमर कॉल्ड ग्लूकोज। जो सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज की बहुत सारी जो यूनिट्स है उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग स्मॉल मोनोमर्स टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं हम इसमें देखेंगे। अब
जैसा कि हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयन के बारे में। रेयन क्या होता है? इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी कैसी होती है, दिखने में अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, सिल्क की तरह होती है। ये किससे बनाया जाता है? वुड पल्प से। ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया जाता है रेयन जो है, ठीक है, वुड पल्प से बनाया जाता है। और उसके बाद क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वियर। ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और पहनने में काफी कंफर्टेबल होता है। उसके बाद आता है नायलॉन। नायलॉन क्या है? फर्स्ट मैंने बताया था फिर सिंथेटिक फाइबर है हमारा, जो पूरा क्या पूरा केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये किससे बनाया जाता है? मेड अप ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ऑयल, एयर एंड वाटर। इनसे ये नायलॉन तैयार होता है हमारा। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है इसके पास। और जो वाटर एब्जॉर्बर, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ठीक है, काफी कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। एंड इजी टू वॉश, ठीक है, और उसको वॉश करना काफी आसान रहता है। उसके बाद हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर किससे बनाता है? मोनोमर्स। पॉलिस्टर में जो मोनोमर यूज करते हैं, कौन सा मोनोमर यूज करते हैं? एस्टर, ठीक है। ये भी किससे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, और क्या है? केमिकल रेजिस्टेंस है, रिंकल रेजिस्टेंस है, वेरी ड्यूरेबल, काफी लंबे समय तक चलता है। ये डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजिली एंड क्विक टू ड्राई, ठीक है, ये जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और आसानी से सूख जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है? ये बिल्कुल लोग वुड, ये अपना जो वूल है, जो ऊन है, उसका अल्टरनेट है, ठीक है। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो इसको अच्छा बनाती है। जैसे क्या है? ये लाइट वेट होता है, ठीक है। जो हम देखते हैं जो वूल से जो हमारे चीजें बनी होती है, उसमें थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है, मतलब उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट एक्राइलिक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो लाइट वेट है, ठीक है, सॉफ्ट है, और बिल्कुल ऊन की तरह ही गर्म है, ठीक है, वॉर्म लाइक ऊन, वॉर्म लाइक वुल, ठीक है। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, ये सिंक नहीं होता, ठीक है, सुगड़ता नहीं। और क्या है? चीपर देन वूल। जो नेचुरल, आपने को पता है नेचुरल कोई चीज है तो क्या है? एक लिमिटेड अमाउंट में। हमें वूल कहाँ से मिलती है? भेड़ से हमें ऊन मिलती है, ठीक है। वो एक लिमिटेड, एक सीमित अमाउंट तक उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या है? इसको केमिकल, ये क्या है? केमिकल से तैयार होता है, तो इसे हम क्या, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये वूल से सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि हम अपने मैन मेड कोई भी प्रोडक्ट होगा वो नेचुरल प्रोडक्ट से हमेशा सस्ता मिलेगा, ठीक है। कैन बी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैन बी ड्राइड इजिली इन, इसको काफी कलर में रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है इसको अलग अलग कलर्स में बड़े आसानी से, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। चारों सिंथेटिक फाइबर मैंने अभी डिफाइन किए, उनकी प्रॉपर्टी बताई और ये बताया ये किससे बनाए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड। उसके बाद देखिए, वाई रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ये देखिए, रेयन रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस। रेयन कैसा लगता है? सिल्क की तरह दिखता है, वो उसका टेक्सचर, शाइन बिल्कुल सिल्क की तरह होती है, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर डज नॉट डिस्कवर्ड इन, वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड मेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक तरह के कीड़े होते हैं, ठीक है, जो सिल्क, रेशम के कीड़े जिसे बोलते हैं, वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इट हैड ए ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड वेरी कॉस्टली। जो प्योर सिल्क होता है, जो नेचर से मिलता है हमें, जो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है, वो काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। बट तब कॉस्टली है तो हर कोई उसको नहीं अप्रोच कर पाएगा, हर कोई उसको नहीं पहन पाएगा, ठीक है। बट इसका एक सोल्यूशन निकला 19th सेंचुरी में। तो क्या वो साइंटिस्ट ने क्या किया? आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया, बिल्कुल जो अपीयरेंस में बिल्कुल नेचुरल सिल्क की तरह था, ठीक है। और वो कहाँ से तैयार हुआ? वुड पल्प से। उन्होंने केमिकल प्रोसेस से वो तैयार किया, वुड पल्प का इस्तेमाल करके। तो हमें क्या मिला? रेयन, ठीक है। इसलिए हम रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ रेयन। क्या यूज कर सकते हैं हम रेयन को? सूट्स, जैकेट्स, स्लैक्स, इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मेक ऑटोमोबाइल्स टायर कोड। जो टायर के अंदर वायर जो हम डालते हैं, आप देखोगे कभी टायर को आप खोल के, मतलब उसको काट के देखोगे तो एक फाइबर से उसको, रबड़ के साथ एक फाइबर का एक जाल सा बनाया जाता है, ठीक है। वो किससे बनता है? सिल्क से, इससे रेयन से, ठीक है।
मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट एंड बेड स्प्रेड्स। ठीक है, जब इसको कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो उससे क्या तैयार होती है, अपनी बेडशीट्स तैयार होती है। मिक्स टू वूल टू मेक कारपेट एंड ब्लैंकेट। अगर इसको वूल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इससे क्या बना सकते हैं हम, कारपेट और ब्लैंकेट बना सकते हैं। यूज टू मेक अदर होम फर्निशिंग सच एज कर्टेन एंड टेबल क्लॉथ। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, घर के अंदर, जैसे कर्टन भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और टेबल क्लॉथ वगैरह भी इससे तैयार हो। अब हमारा अगला फाइबर है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो बिना नेचुरल रॉ मटेरियल के, जैसे कि अभी रेयन की हमने बात की थी, रेयन किससे बना था, वुड पल्प से बना था। वो भी नेचर, वुड पल्प कहाँ से मिलता है, नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, नायलॉन ऐसा फाइबर था जो विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल हमने बनाया गया था। ठीक है, मटेरियल को जो इसमें यूज किया था पूरा पेट्रोकेमिकल से हमने इसको तैयार किया था। कोई भी प्लांट और एनिमल का कोई भी रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले मेकिंग रोप, काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो रस्सी या रोप क्लाइंबिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाए जाते हैं। लाइट वेट होता है ये। ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो रोप क्लाइंबिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लाइट वेट भी होता है और वेदर रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और क्या काम आता है ये, मेकिंग फिश नेट्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है तो फिश नेट के लिए बिल्कुल सही है कि हाँ भी जल्दी से उसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है, वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो बिल्कुल फिट है ये फिश नेट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम फिश नेट बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज करते हैं। उसके बाद मेकिंग टेंट्स। ठीक है, टेंट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता और जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो हम इसके यूजेस थे, जो हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। अब अगला फाइबर है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर आप पढ़ सकते हैं, देखिए आप, पॉलिएस्टर क्या होता है। पॉलिएस्टर फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। हमें पता है पॉलिएस्टर किससे बनता है, एस्टर के मोनोमर्स को यूज करके हम पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, हेंस फाइबर मेड फ्रॉम दिस इज इजी टू वॉश, डज नॉट नीड टू बी आयरन, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल। ठीक है, इसमें रिंकल नहीं पड़ते। ठीक है, उसको आयरन करना आसान होता है, तो ये ड्रेस मटेरियल के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको ड्रेस मटेरियल्स में यूज करते हैं। पॉलिएस्टर इज मेड ऑफ टू वर्ड, जैसे मैंने बताया था, पॉली मतलब मैनी, और एस्टर मीन्स एक केमिकल प्रोडक्ट है ये एस्टर, तो उसका इस्तेमाल करके हम पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। एक पॉलिएस्टर से हमारे एक और फाइबर हमने बनाया जो पॉलिएस्टर और कॉटन का यूज करके बनाया था, जिसका नाम है पॉलीकोटन। पॉलीकोटन क्या होता है, इसमें पॉलिएस्टर की भी खासियत होती है और कॉटन की भी खासियत होती है, तो दोनों को मिक्स करके हमने पॉलीकोटन बनाया। अब देखो इसको, पॉलिएस्टर की क्या प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, कम रिंकल पड़ते हैं, और क्या है, इसमें जो कलर फेड होता है वो समस्या कम होती है। ठीक है, और कॉटन में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इजी टू ड्राई होता है और ब्रीथेबल होता है, मतलब गर्मियों के दिनों में थोड़ा हमें आराम पहुंचाता है, पहनने में अच्छा लगता है। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स किया है तो हमने पॉलीकोटन बनाया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, श्रिंकेज नहीं होती उसमें, काफी सस्ता है, कॉटन प्योर कॉटन होगा, प्योर कॉटन महंगा होगा क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्योर कॉटन के मुकाबले में सस्ता होता है, अफोर्डेबल है। कीप शेप एंड कलर्स। ठीक है, इसको हम किसी भी कलर में, इसका जो जो कलर होता है वो फेड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या, ब्रीथेबल, वही कॉटन वाली कुछ खूबियां आ गई इसके अंदर। देखो पॉलिस्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉलिस्टर की अच्छी है, कुछ ऐसी चीजें जो कॉटन में अच्छी है, तो दोनों को मिक्स किया जो प्रोडक्ट बना पॉली कॉटन, उनमें दोनों की खूबियां थी। ठीक है, ब्रीथेबल है कॉटन की तरह, सॉफ्ट है कॉटन की तरह। ठीक है, और क्या है, लेस फेडिंग। ठीक है, इसमें जो कलर होता है वो जल्दी से फेड नहीं होता, ये किसकी प्रोडक्ट है, पॉलिस्टर। दोनों को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, उसमें क्या हुआ, दोनों की खासियत थी और काफी अच्छा सिंथेटिक फाइबर है ये। अब जो हमारा अगला फाइबर है वो है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड वॉर्म लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, वॉर्म सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अपने को पता है कि जैसे मैंने पहले बताया था एक्राइलिक कैसे रिजेम्बलेंस कैसी है, वूल जैसी। ठीक है, वो वही उसकी लगभग प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल वूल से मिलती जुलती है, जैसे कि गर्म होता है। ठीक है, लाइट वेट है। ठीक है,
बट वूल क्या है, महंगी है, इसलिए हमने एक्रेलिक के का ज़्यादातर जो यूज़ होता है जो मतलब कम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब बट उसकी प्रॉपर्टी हमें वूलन जैसी चाहिए हो तो हम एक्रेलिक की यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्रेलिक इज ए स्ट्रॉन्ग, लाइटवेट एंड वार्म सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल. It is available in numbers of color and it is more durable and affordable than natural wool. ठीक है, ये ज़्यादा वूल से ज़्यादा चलता है, मतलब क्या है, ड्यूरेबल ज़्यादा है वूल से, और क्या है, ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, इसको एक आम आदमी भी बड़ा आसानी से कम पैसों में इसको परचेज कर सकता है। उसके बाद है एक्राइलिक फाइबर, प्लास्टिक और पेंट आर मेड फ्रॉम एक्राइलिक एसिड। ठीक है, एक्राइलिक फाइबर हो गए, प्लास्टिक हो गए और पेंट हो गए, ये किससे बनते हैं, एक्राइलिक एसिड से बनते हैं। द वर्ड एक्राइलिक मीन्स कंटेनिंग एक्राइल्स, मतलब और एक्रोलिन। ठीक है, कोई एक्राइल्स बोलता है, कोई एक्रोलिन बोलता है। ठीक है, एक्रोलिन इज द शार्प एंड बिटर लिक्विड इन ओनियन एंड हैज इट्स रूट इन टू लैटिन वर्ड्स। ठीक है, एकर का मतलब क्या होता है, शार्प, एंड ओलेर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर। ठीक है, इसका क्या यूज करते हैं, वुलन क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं, हैट्स, ग्लोव्स, स्वेटर, ब्लैंकेट एंड अदर होम फर्निशिंग फैब्रिक। ठीक है, और क्या यूज करते हैं, मेक फेक फर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड फर एसेसरीज। ठीक है, मेक गारमेंट और बेबीज, गारमेंट फॉर बेबीज, मतलब जो छोटे बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी वॉशेबल होते हैं, आसानी से उसको वॉश कर सकते हैं, बड़ा उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि हम देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, और एडवांटेज बताएंगे और उसकी डिसएडवांटेज भी बताएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले एडवांटेज क्या होता है, कलर रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी से कलर फेड नहीं होता, डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड, कलर इसका निकलता नहीं जब धोते हैं, डू नॉट शिंक। ठीक है, शिंक नहीं होते, इजिली अवेलेबल, आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं, मेंटेन करना उनको आसान होता है। ठीक है, वॉश करना और उसको ड्राई करना भी आसान होता है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इनमें। ठीक है, जल्दी से फटते नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंट टू मोथ अटैक। ठीक है, जो मच्छर मक्खी वगैरह जो इस टाइप की जो खटमल वगैरह जो हम देखते हैं उस पर जो होते हैं उससे रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा इनमें उनके जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, टफ और ड्यूरेबल। ठीक है, ज़्यादा समय तक ये यूज़ में आ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब नहीं करते, तो गर्मियों के दिनों में जब पसीना आता है तो उस टाइम हमें ये इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर इजिली। ठीक है, और उसके बाद है डिफिकल्ट टू आयरन। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक अगर किसी में है तो अगर उसको गर्म करेंगे तो उसकी मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए क्या है, इसको आयरन भी बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, आयरन करना इसमें डिफिकल्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वाई शुड वी नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन। हम किचन में सिंथेटिक क्लोथ क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मेल्ट हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर, मेल्ट ऑन हीटिंग। इफ द क्लोथ्स कैच फायर द फाइबर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स विच मेल्ट एंड स्टिक टू वंस बॉडी। अगर वो पिघल जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमने पहन रखा है तो हमारी बॉडी पे चिपक जाएंगे। ठीक है, हेंस it is recommended that it is recommended that one should not wear synthetic fiber while working in kitchen और लेबोरेटरी। तो इसलिए हमें किचन और लेबोरेटरी के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। अब देखिए, प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी किससे तैयार होता है, पॉलीमर से तैयार, पॉलीमर है प्लास्टिक भी, जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। विच कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप। प्लास्टिक को हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं। द वर्ड प्लास्टिक ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। ठीक है, विच मीन्स दैट कैन बी मोल्डेड और शेप, जिसको हम मतलब जिसका मतलब क्या है, जिसको हम मोल्ड कर सके और उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर
कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। प्लास्टिक अलग अलग तरह से मोनोमर जुड़ के प्लास्टिक बनाते हैं, और वो डिपेंड, और जैसे उनकी लिंकेज होती है, मतलब जैसे वो जुड़ेंगे आपस में, तो उस हिसाब से उसकी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग अलग तैयार होती है। ठीक है, हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता, किसी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, किसी की कुछ प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है वो कैसे जुड़े हुए हैं, उसके मोनोमर्स जो है आपस में कैसे लिंक करे हुए हैं। तो चार तरह की शेप है अपने पास, लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, उसमें सारे के सारे एक लाइन के अंदर ज्वाइन होते हैं मोनोमर। उसके बाद ब्रांच पॉलीमर, इसमें क्या है, लीनियर के साथ अलग अलग ब्रांच निकल गई, इस टाइप से ज्वाइन हो सकते हैं। उससे क्या है, क्रॉस लिंक, तो क्या है इसमें ये शेप देखिए आप, क्रॉस लिंकेज है इसके अंदर पॉलीमर्स, ठीक है। और नेटवर्क पॉलीमर, इसमें क्या है, एक नेटवर्क शेप में, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इस तरह की लिंकेज से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है कि प्लास्टिक कैसा होगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के दो टाइप है अपने पास। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में पढ़ते हैं, प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंड इजिली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो जल्दी से डिफॉर्म हो जाए और बेंड हो जाए हीट करने पर, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक आर ऑफन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, फॉर्म्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कर्टेन्स, कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। ये थर्मोप्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल करते हैं। थर्मोप्लास्टिक के दो टाइप है, एक क्या है पॉलीथीन, और दूसरा क्या है पीवीसी। पॉलीथीन का यूज कहाँ करते हैं हम, बैग्स वगैरह बनाने में, ठीक है। और पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पज से। जैसे हम पानी की पाइप वगैरह जो होती है वो हम पीवीसी की यूज करते हैं, ठीक है। केबल, इलेक्ट्रिकल केबल हो गई, ठीक है। और क्या हो गया, अपने पास रबड़ के कोई प्रोडक्ट है वो भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग चीज में, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि अभी फ्लोरिंग के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर, ठीक है, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, विच कैन नॉट बी सॉफ्ट, जो सॉफ्ट मतलब जो सॉफ्ट नहीं किए जा सकते हीट करने पर, ठीक है। आफ्टर बीइंग मोल्डेड वंस दे आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। उसको एक बार जो उसकी शेप सेट करती है, उसके बाद हम उसको जल्दी से मोल्ड नहीं कर सकते। इसके दो टाइप है, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट क्या है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम कहाँ यूज करते हैं, स्विच बनाने के अंदर, इलेक्ट्रिकल केबल बनाने के अंदर, और कोई यूटेंसिल्स है, मतलब जो अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं बर्तन, उसके हैंडल्स बनाने के अंदर हम बैकलाइट का यूज करते हैं। और है मेलामाइन, इट इज वर्सटाइल मटेरियल विच इज फायर रेजिस्टेंट। जो मेलामाइन क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, और ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, मतलब ज्यादा हीट कंज्यूम कर सकता है, मतलब वो जल्दी से खराब नहीं होता, ठीक है। हेंस इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर पे जो टाइल वगैरह हम लगाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। फैब्रिक में यूज होता है, जो फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। और किचन वेयर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक क्या है, पोल्यूशन को फैलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जल्दी से खत्म नहीं होते ये, ठीक है। और जब इसको आप जलाओगे तो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब जो जहरीले गैसें होती है वो उसमें निकलती है, जो एयर पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन होगा तो हमें काफी परेशानी होगी उस चीज के लिए, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक को यूज करना चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड में देख, ये एक 5S का कॉन्सेप्ट आया था, 5RS का कॉन्सेप्ट आया था हमारा। प्लास्टिक की जो जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक को, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें इन 5 चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, 5R का इस्तेमाल करना चाहिए। 5Rs जो है हमारे, उसको आप देखिए। सबसे पहले क्या, रिफ्यूज, हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए, जहां तक हो सके हमें इसको रिफ्यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आप खुद के बैग्स वगैरह लेके जाओ, एज ये सोचने के बजाय कि हम वहां जाएंगे तो हमें कोई प्लास्टिक का बैग प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज आपकी सोच है, इस सोच को बदलना चाहिए हमें। उससे पहले रिफ्यूज के बाद रिड्यूस, अगर कोई दे तो उसको रिफ्यूज करो कि हाँ भी नहीं, हमें प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद रिड्यूस, अगर करना भी पड़े तो उसको बहुत सीमित अमाउंट तक उसको यूज करो, ठीक है, जिससे आप मतलब इसके पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, रेस्क्यू, अगर आपको
रीयूज जो है अपना है, जो रीयूज जो है अगर हो सके, जो आपके पास प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको किसी और पर्पज से इस्तेमाल, मान लो एक पर्पज आपका पूरा हो गया, उसको फेंकने की बजाय आप उसको किसी और चीज में यूज करके देखो, अगर इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना चाहिए। उसके बाद रीपर्पज, रीपर्पज का भी वही चीज है कि हाँ भी हमें किसी, अगर एक पर्पज हमारा उसका पूरा हो गया है, ठीक है, तो हमें दूसरे पर्पज में अगर हो सकता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोटल्स है, आजकल मैंने देखा कि प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह जो साउथ साइड में एक आदमी ने इन्वेंशन की थी कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर मिट्टी को डाल करके उसने एक बोल बनाई थी, तो उसने घर बना दिया पूरा। तो ये क्या हो गया, रीपर्पज हो गया, ठीक है। और रिसाइकल, रिसाइकल क्या है कि आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ बना हुआ है, मान लो डस्टबिन है वगैरह, उसके अंदर यूज करने के बाद उसमें फेंको, इधर उधर मत फेंको, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई जानवर इसे खाएगा तो उसको अंदर बीमारी, उसके अंदर काफी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो अंदर उसकी बॉडी में जाने के बाद भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उसको रिसाइकल करना चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे थ्रो आप करोगे आप उसको, तो जो भी आपकी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी वगैरह जो भी है वो उसको ले जाएगी और उसको उसका प्रॉपर रिसाइकिल प्रोसेस होगा और उसके बाद उसको कोई नई चीज में बनाया जाएगा। तो हमें कम से कम इसको, ये 5 जो स्टेप है हमें जो प्लास्टिक के जो यूज है उसको कम करने के लिए 5 स्टेप हमें हर किसी को फॉलो। अब हमारी लास्ट स्लाइड है, हाउ कैन वी मिनिमाइज पोल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक एट होम। हम अपने घर पर जो प्लास्टिक का यूज करते हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए, वी शुड यूज जूट, कॉटन और पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स। हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जूट, कॉटन और पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक की बजाय। उसके बाद क्या है, वी कैन ऑल्सो नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हमें प्लास्टिक की जो प्लास्टिक का जब हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी नीड्स है प्लास्टिक की, उसको मिनिमाइज करनी चाहिए। अगर हो सकता है तो उसको छोड़ के कोई और मटेरियल का आप यूज कर लीजिए, ठीक है, जिससे हम प्लास्टिक की चीजों का कम यूज हो और इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो उसकी मात्रा कम हो। सच एज यूजिंग ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, जैसे कि हम अगर लंच बॉक्स, इतने बच्चे, मानो लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, वो प्लास्टिक के लंच बॉक्स लेके जाते हैं, अगर उसको हम स्टील का लंच बॉक्स यूज करें तो क्या होता है, इस चीज की यूजेस को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक ऑन रोड और वाटर बॉडीज, हमें प्लास्टिक को रोड्स या वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए, मतलब कोई पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ठीक है, इस तरह की जगहों पे हमें नहीं थ्रो करना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी चीजें थी जिससे हम प्लास्टिक की जो कंजप्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।